हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो आपके बिजनेस स्टडीज़ का ही एक टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आज हम पढ़ने वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आज हम पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उस कंपनी को फॉर्म करते टाइम हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपको नॉर्मली भी पता होगा कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहा है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से आपका एक डॉक्यूमेंट है MOA, जिसे बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आज हम इसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ मेन फीचर्स के साथ इसके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक चार्टर्ड होता है किसी भी कंपनी का। जब भी हम MOA की बात करते हैं तो जब भी कोई फर्म या कोई पर्सन किसी कंपनी को स्टार्ट करने जाता है तो उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसे एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना होता है जिसे बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। चार्टर आप नॉर्मली बोल सकते हो कि जो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है जब किसी कंपनी को स्टार्ट किया जाता है। तो एक तरीके से एक एक्ट या एक चार्टर की तरह काम करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम बोल सकते हैं नॉर्मली ये डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स को और इसके राइट्स को। किसी भी कंपनी को जब भी स्टार्ट किया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो क्या डिफाइन करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है और इसके राइट्स को डिफाइन करता है कि इस कंपनी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेके ये स्टार्ट की जा रही है, इसके कौन कौन से राइट्स होंगे और कितनी इसकी नॉमिनल कैपिटल होगी, ऑथराइज कैपिटल हो, उन सभी के बारे में आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है। तीसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से किसी भी कंपनी की बाउंड्री वॉल होता है। नॉर्मली आप बोल सकते हो कि अगर एक घर है उसकी एक बाउंड्री वॉल है तो उस बाउंड्री वॉल ही डिसाइड करती है कि वो घर किस लेवल या किस बाउंड्री तक उस पर्सन का है जिसने भी उस बिल्डिंग को, उस घर को बनाया है। उसी तरह जब एक कंपनी को बनाया जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही बताता है कि वो कंपनी किस बाउंड्री या किस बाउंड्री तक अपनी एक्टिविटीज को कर सकती है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बाउंड्री वॉल का काम करता है कि उस बाउंड्री वॉल के बाहर कोई भी कंपनी उन एक्टिविटीज को नहीं कर सकती। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी भी एक्टिविटीज गिवन होंगी या बोली जाएंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग किसी फर्म को या किसी कंपनी को वर्क करना है। उस बाउंड्री वॉल के बाहर उस कंपनी को काम नहीं करना है। ठीक है। देन आ जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब जो भी आपका MOA है वो कुछ इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है और किसको प्रोवाइड करता है, जो भी उस फर्म से, उस कंपनी से रिलेटेड पर्संस होते हैं। तो उस कंपनी से रिलेटेड पर्सन जो नॉर्मली हो जाते हैं उसके शेयर होल्डर्स, उसके क्रेडिटर्स या अदर डीलिंग पर्संस। तो MOA का क्या काम है कि क्योंकि नॉर्मली सी बात है कि जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है शेयर्स में। तो शेयर्स में अगर वो डिवाइड हो रखी हो तो वो शेयर होल्डर्स को भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो MOA का क्या काम है, वो अपने शेयर होल्डर्स को उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो दूसरे हो गए हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको कंपनी को क्या करना होता है, पे करना होता है। तो उन क्रेडिटर्स को भी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो MOA के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। और दूसरे पर्सन हो गए अदर पर्सन में हमारे वो पर्सन आ जाएंगे जिनके साथ कंपनी अदर डीलिंग करती है कंपनी से ही रिलेटेड। तो उन सभी पर्सन्स को जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करता है। आप बोल सकते हो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर बोल सकते हैं कंपनी जिस लेवल तक या जिस एरिया तक अपनी वर्किंग करती है उस सभी
से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, एमओए का। ठीक है, आप बोल सकते हो कि एमओए का क्या काम है, अबाउट द स्फेयर ऑफ द कंपनी बिजनेस, मीन्स एक कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसके फैलाव के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अगर हमें किसी चीज से पता करनी है तो वो एमओए ही बताएगा। मीन्स अगर किसी पर्सन के हाथ में एमओए डॉक्यूमेंट लग जाए तो वो उस कंपनी की सारी इंक्वायरी कर सकता है कि उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या राइट हैं, कितनी ऑथराइज कैपिटल है, कौन से शेयर होल्डर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस एमओए के थ्रू से पता लग सकती है। क्लियर? नाउ एमओए इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। अब आप बोल सकते हो कि एमओए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बनाना जरूरी ही होता है। तो जब भी एक कंपनी बनाई जाती है या पर्सन कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो एमओए डॉक्यूमेंट को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नो वन कंपनी कैन इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द डॉक्यूमेंट, मीन्स कोई भी कंपनी इस डॉक्यूमेंट के बगैर स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो आप बोल सकते हो कि लीगली एमओए को बनाना रिक्वायर्ड है कि जब भी आप किसी कंपनी को फॉर्म करने जा रहे हो। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, इट इज एमओ अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का आप मीनिंग बोल सकते हो कि जब भी हम एमओए बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट एक इस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपने एक बार उसको बना दिया तो आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। उसके राइट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी ऑथराइज कैपिटल अगर आपने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। तो जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक बार बनाने के बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अनअल्टर, कुछ कंडीशन, क्योंकि कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही ये अनअल्टरेबल है। ठीक है, तो 1890 इंग्लैंड मेथड के अकॉर्डिंग ही ये अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट बनाया गया है और ये एक प्रोविजन के थ्रू ही बनाया गया। तो आप हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो हमारा एमओए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, एक चार्टर है जो हमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी राइट्स है, उसकी ऑथराइज कैपिटल और उस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एमओ एक बाउंड्री वॉल का काम करता है और उसके बियॉन्ड आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। मीन्स जो भी आपको एमओए के अंदर एक्टिविटीज गिवन होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने कंपनी में वर्क कर सकते हो। उसके बियॉन्ड, उससे बाहर जाकर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। नॉर्मली आप बोल सकते हो कि एक तरीके का क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते टाइम बनाया जाता है। वो उसकी सीमाएं बताता है एक तरीके से कि उसकी क्या बाउंड्रीज है, उन बाउंड्रीज के अंदर ही फर्म को काम करना है, कंपनी को काम करना है, क्या ऑथराइज कैपिटल है, उसको कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही बताता है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, और बहुत ही इजी है। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।